योनि व्यापद के संख्या प्रकरण के बाद अब हम योनि व्यापद के हेतु और लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। योनि व्यापद के हेतु दो प्रकार के हैं, सामान्य हेतु और विशेष हेतु। योनि व्यापद के सामान्य 4 हेतु होते हैं। सभी आचार्यों ने ये 4 हेतु बताए हैं: मिथ्या आचार, प्रदुष्टार्थ, बीजदोष और दैव। ये चरक ने श्लोक बताया है, सभी ने याद करें। मिथ्याचारेणतः स्त्रीणां प्रदुष्ट आर्तवेन च जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणुतः पृथक। मिथ्या आचार, प्रदुष्ट आर्त, बीजदोष और दैव के कारण होने वाले योनि व्यापद। मिथ्या आचार में आएगा मिथ्या आहार और मिथ्या विहार। मिथ्या आहार यानी असात्म्य, विषमाशन, आहार के नियम का पालन नहीं करना। मिथ्या विहार, स्वस्थ उत्तम में जो नियम दिए हैं विहार के, उसका पालन नहीं करना। मिथ्या आचार हेतु को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एबनॉर्मल फूड हैबिट, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन से होने वाले योनि व्यापद का समावेश करते हैं, जैसे वातिकी, पित्तला, श्लेष्मला, सन्निपातिकी, अचरणा, अतिचरणा आदि। एग्जाम में पूछते हैं मिथ्या आचार से होने वाले योनि व्यापद लिखिए, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से हेतु से कौन सा योनि व्यापद होता है। ठीक है। दूसरा है योनि व्यापद का सामान्य हेतु प्रदुष्ट आर्तव। प्रदुष्ट आर्तव यानी आर्तव दृष्टि से होने वाले योनि व्यापद। इसमें दोष दूषित होकर आर्तों को दुष्ट करते हैं और फिर योनि व्यापद होते हैं, जैसे अरजस का, अश्रुजा, रक्त योनि, लोहितक्षया, पुत्रग्नि आदि। अभी तीसरा हेतु है बीज दोष। स्त्री बीज और पुरुष बीज के विकृत होने से उत्पन्न जो योनि व्यापद होते हैं उसको बीज दोष जन्य योनि व्यापद कहते हैं, जैसे षंडी, सूचिमुखी। क्रोमोसोमल डिफेक्ट से उत्पन्न जो जन्मजात योनि व्यापद है उनका इसमें समावेश हम कर सकते हैं। योनि व्यापद के सामान्य हेतु में चौथा हेतु है दैव, जिसका कार्य कारण भाव हम लगा नहीं सकते हैं, उसको अननोन फैक्टर भी कह सकते हैं। अभी हम सामान्य हेतु हो गए 4। अभी हम योनि व्यापद के विशिष्ट हेतु और लक्षण। विशिष्ट हेतु यानी वातिकी कैसे होता है, पैत्तिकी योनि व्यापद कैसा होता है, श्लेष्मिकी कैसा होता है, अश्रुजा कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी वातला योनि व्यापद या वातिकी योनि व्यापद। चरक और वाग्भट के योनि व्यापद के हेतु और लक्षण समान होते हैं और सुश्रुत वात के लक्षण बताते हैं, हेतु वातला का नहीं बताते हैं। जैसे वातल आहार चेष्टायाः वातलायाः समीरणः विवृद्ध योनि आश्रिते योनि स्तोदम संवेदनम स्तंभम पिपीलिका सुप्तिम एव कर्कशताम तथा करोति सुप्तिम आयासम वाताजाश्च परान गदान। यानी वातल आहार और चेष्टा यानी विहार से वात प्रकोप होता है। प्रकोप होने के बाद वो योनि में जाता है और वहाँ वातिकी या वातला योनि व्यापद निर्माण करता है। तो उसमें लक्षण कैसे रहेंगे? सभी वात के लक्षण रहते हैं। तोद, वेदना, स्तंभ, पिपीलिका सर्पणवत प्रचिति आना, कर्कशता होना, सुप्ति, आयास, ये वात के लक्षण और कुछ जो भी है वात के जो लक्षण है वो इसमें दिखाई देते हैं। और आर्तों का स्वरूप कैसा रहेगा इसमें? स शब्द, स रुक, स फेन। ओके, शब्द से आएगा, पेन दर्द करेगा, रुक, फेन यानी फेनिल, तनु यानी पतला, और रुक्ष, रुक्ष देखिएगा, मात्रा भी कम रहेगी। ओके, आर्तवा अनिलात। तो वात प्रकोप होने से आर्तों का स्वरूप भी बदल जाता है। आर्तव का स्वरूप देख के हम बता सकते हैं कि ये वातला है या पित्तला है या श्लेष्मला है या द्वंद्वज है। ठीक है। इसीलिए लक्षण के साथ
आर्तों का स्वरूप भी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूछा एग्ज़ाम में कि वातिकी या वातला योनि व्यापद लिखे, तो हेतु, उसकी संप्राप्ति, फिर उसके लक्षण और आर्तव का स्वरूप, शारीरिक लक्षण और आर्तव का स्वरूप, ये 4 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सुश्रुत कहते हैं वातला कर्कशा स्तब्धा शूल निस्तोद पीड़िता। कैसे लक्षण होते हैं? स्तब्ध है, शूल है, निस्तोद है, कर्कश, योनि का कर्कश होना। ठीक है। वाग्भट ने चरक जैसा ही वर्णन किया है और उसमें ऐड किया है भ्रंश, योनि भ्रंश दिखाई देता है, यानी अपने जगह से नीचे आना, वंशन और पार्श्व दोनों पार्श्वों में दर्द होना और गुल्म होना, ये लक्षण अष्टांग ने चरक से थोड़े ज़्यादा बताए हैं। ठीक है। वातला योनि और वातिकी योनि कैन बी कोरिलेट विद एंडोमेट्रियोसिस। और सुश्रुत तो जो है कर्कशा योनि, ये लक्षण ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में दिखाई देता है। अभी हम पित्तजा या पैत्तिकी या पित्तला योनि व्यापद, वैसे ही है। हेतु पित्त वर्धन करने वाले दिखाई देते हैं। व्यापद कटु, अम्ल, लवण, क्षार आदि पित्तवर्धक आहार विहार से ये होता है पित्तला। लक्षण पित्त के रहेंगे, दाह, पाक, ज्वर, उष्ण, और आर्तव का स्वरूप नील, पित्त, असित, और गंध कैसा रहेगा? कुणप गंध, यानी दुर्गंधी रहेगा। तो ठीक है, पित्तवर्धक आहार विहार से हुआ है, वो योनि बड़ा हुआ पित्त योनि में जाएगा। उसके बाद पित्तला योनि व्यापद के लक्षण दिखाई देंगे, लक्षण शारीरिक लक्षण और आर्तव का स्वरूप। ठीक है। सुश्रुत ने यही लिखा है कि दाह, पाक, ज्वरान्विता लक्षण बताया है। अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह ने चरक जैसा ही वर्णन किया है। पित्तला और पैत्तिकी कैन बी कोरिलेट विथ एक्यूट इन्फेक्टिव स्टेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके। अभी श्लेष्मिकी, श्लेष्मला और कफजा योनि व्यापद, वैसे ही कफ ने क्या कहा है? कफो अभिसंधि बिहि वृद्धो योनि चेत दूषयत स्त्रिया। कफवर्धक अभिसंधि आहार विहार का सेवन है तो योनि को श्लेष्मिकी योनि व्यापद होता है। इसमें लक्षण, कफ के लक्षण मिलेंगे, सकुरियात, पिछिलाम, शीताम, कंडुग्रस्त, अल्पवेदना। कंडु रहेगा, अल्पवेदना रहेगी, शीत रहेगी। पांडु वर्णम तथा उसका स्त्री का वर्ण पांडु वर्ण का दिखाई देता है, और आर्तव पांडु और पिछिला आर्तव रहेगा। ठीक है। सुश्रुत ने वैसे वर्णन किया, पिछिला योनि ही कंडुयुक्ता अति शीतला। चरक ने कहा है शीतला, सुश्रुत ने कहा है अति शीतला, कंडु दोनों ने कहा है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में चरक जैसा ही वर्णन है, लेकिन चरक अल्पवेदनाम कहते हैं और वाग्भट कहते हैं अवेदनम, वेदना नहीं होती है, बाकी वैसे ही लक्षण होते हैं। इट कैन बी कोरिलेट विथ ट्राइकोमोनस वजाइनाइटिस। ठीक है, ट्राइकोमोनस वजाइनाइटिस। अभी त्रिदोषजा सर्वजा सन्निपाति के हेतु लक्षण, सभी दोषों को दूषित करने से यानी वैसा आहार विहार सेवन करने से तीनों दोष प्रकोपित होती है। फिर तीनों दोषों के लक्षण मिलेंगे। वात भवेत दाह शूलार्ता श्वेत पिच्छिल वाहिनी। दाह रहेगा, शूल रहेगा और पिच्छिल और श्वेत वर्ण का योनिस्राव रहेगा।
सर्वलिंग समुत्थाना सर्वदोष प्रकोपजा। सुश्रुत कहते हैं सभी दोष के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने चरक जैसा ही वर्णन किया है। It can be correlated with acute infection of reproductive system associated with general complaints.